हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट अलजेब्रा है हमारा मैथ्स 1 7th लेसन है उसका स्टैटिस्टिक्स और उसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 7.3 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। अब ये क्लास इंटरवल है, इसमें जो फर्स्ट रहता है ना वो है लोअर क्लास लिमिट और जो बिगर है जो नेक्स्ट नंबर है वो रहता है अपर क्लास लिमिट। बस हो गया हमारा आंसर। सो लोअर क्लास लिमिट इज 20 और अपर क्लास लिमिट कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। अब इसका क्लास मार्क यानी कि एवरेज है, उसको आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो। सो क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जितने हैं उतने डिवाइड बाय 2 करो। 75/2। सो 75/2 अगर आप करते हो तो 37.5 ये उसका फाइनल आंसर हमको मिल जाता है। तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन थर्ड है इफ द क्लास मार्क इज 10 अगर क्लास मार्क 10 है और क्लास विड्थ इज 6, क्लास विड्थ अगर 6 होगी सो देन फाइंड द क्लास। सो इसके लिए हमें लिखना होगा कि क्लास इज इक्वल्स टू y माइनस x इज इक्वल्स टू 6। सो ये क्लास विड्थ आएगी जब हम डिफरेंस करेंगे। सो उसके लिए अब y माइनस x इज इक्वल टू 6 क्यों लिखा है मैंने? सो लेट लोअर क्लास इज इक्वल्स टू x एंड अपर क्लास इज इक्वल्स टू y। सो अपर क्लास माइनस लोअर क्लास इज इक्वल्स टू क्लास विड्थ ये आ जाती है। सो क्लास मार्क का अभी फॉर्मूला देखा हमने, हेंस क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा क्लास मार्क का फॉर्मूला है। क्लास मार्क हमको देकर है 10। सो 10 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2 है ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 ये हमको इक्वेशन मिल जाता है। चलो इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 1। सो ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करो। सो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई या तो फिर इसको लिखेंगे हम y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20। सो y प्लस वाई 2y, x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए। सो 20 प्लस 6 26। सो 2y इज इक्वल्स टू 26। सो y इज इक्वल्स टू 13 क्योंकि 26 डिवाइडेड बाय 2 y की वैल्यू मिल गई है। सो पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन, चलो सेकंड रख देते हैं। सो x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 7 आएगा x की वैल्यू। सो x इज इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू 13 हमको मिल चुका है। हेंस रिक्वायर्ड क्लास इज लोअर क्लास अप टू अपर क्लास 7 to 13 ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्व करना और सॉल्व करने की टेक्निक। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिया हुआ टेबल हमको कंप्लीट करना है। सो 12 to 13 ये क्लास है। 5 दिख रहा है टेली मार्क्स में, सो फ्रीक्वेंसी आएंगी इसकी 5। ठीक है, चलो ब्लू पेन का ही यूज़ करता हूँ मैं 5। देन 5 प्लस 5 प्लस 4 10 प्लस 4 14। देन यहाँ पर है 4, सो 4 14 प्लस 5 19 प्लस 4 23 ये बताए हुए हैं 35। सो 35 माइनस 23 12, इसलिए यहाँ पर 12 हमको लेना होगा। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ये हो गया हमारा 12। ठीक है, सो टेबल तो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो टेबल कंप्लीट करने के बाद हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 4 का ही कि टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 12 कैसा है वो लिखना है हमको। n इज इक्वल्स टू 35। सो n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 14 प्लस x प्लस 4। इसको हमने x कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पर देकर नहीं था। ये 12 कैसा लिखा मैंने उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ आपको। n कितना देकर है 35 इज इक्वल्स टू 23 प्लस x। सो 35 माइनस 23 इज इक्वल्स टू x, हेंस x इज इक्वल्स टू 12। तो इस टाइप से x इज इक्वल्स टू 12 आया। ये आपने लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आंसर कैसे आया वो 12 वो बताना जरूरी था। सो क्वेश्चन 4 का ये इतना x की वैल्यू हमने निकाल दी है 12 और वो 12 यहाँ पर रखने के बाद उसके टैली मार्क्स हमने लिखे। सो एक्चुअली हमारा टेबल तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन 5 है इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट है ऑफ अ सर्टन स्कूल, एक स्कूल का है। देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ हरित सेना एक
क्या बोलते योजना है गवर्नमेंट की, उसमें 45 स्टूडेंट्स थे। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। उनका रिकॉर्ड देकर है 3, 5, 7, 6, एक एक स्टूडेंट ने इतने इतने प्लांट्स लगाए हैं। सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा। सो इसका डाटा जो ऐसा देकर है वो हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको लिखना है। अब इसमें अगर आपने देखा तो सबसे कम नंबर क्या है 3। तो चलो एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था कि क्लास, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। सो इसमें सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 3, फिर उसके बाद है 4, फिर 5, फिर 6 और फिर लास्ट है 7, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नंबर है अगर आप देखेंगे तो। ओके, सो 7 सबसे बड़ा नंबर है। अब उसके हिसाब से हमको हमारे टैली मार्क्स को टैली करना है। ओके, सो ये इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। या तो फिर इसको ऐसे रखता हूँ मैं। ओके, यानी समझ में आ जाएगा। सो देखो अब नंबर कौन सा है पहले 3, तो चलो एक दे दो 3 को। 5, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 7 है ना, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। 5, 3, 6, उसके बाद है 6, फिर 5। अब देखो 4 हो गया ना, तो ये क्रॉस कर दो, हो गया ये 5, यानी 5 का एक ग्रुप हो गया। हमको जब आगे पढ़ना होगा इसको तो हमें इजी जाएगा। उसके बाद है 3, ये भी ऐसा 4, 5, 7, इसमें थोड़ा सा गैप दे देना, ठीक है। 7, 3, 5, 6, 4, 4, 3। ओके, फिर है 5, यहाँ पे 5, 6, 6, 4, 3, 5, 7, सो 3, 5, 7, 3, 4, 5, सो 3, 4, 5, 7, 6, 4, सो 7, 6, 4, 7, 6, 4 के बाद है 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4 और लास्ट है 7। ठीक है, तो ये हो गए इसके टैली मार्क्स। हमने टैली मार्क्स लिख लिए। अब ये टेबल का हमें कोई काम नहीं है, यहाँ पर ही हमारा काम टेबल का खत्म हो जाता है। तो ये कितने हो गए 10, ये है 11, 5 आए 11 टाइम्स, ये है 7 और ये है 6। इनकी सबकी एडिशन अगर की जाए सो 6 + 1 7, 7 2 14, 14 + 1 15, सो 15 से 5 कैरी आया 1, 1 2 3 4, यानी कि ये है 45। सो ये 45 क्या है, ये है n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू 45। 45 हम राइट है क्या वो देखना जरूरी है। ये देखो 45 स्टूडेंट्स और ये भी आया 45, यानी कि हमारा टेबल राइट है और हम सही जगह पर, सही दिशा में हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो ये है टेबल क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको ये समझ में आ गया होगा तो 6, 7 तक आपने को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये इजी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 6 है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ पाई देकर है हमें 50 डेसिमल्स तक। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी टेबल हमको बनाना है। सो उसके लिए हमको नंबर्स देखना पड़ेगा। नंबर्स देखने के लिए 0 से लेकर, देखो सबसे छोटा नंबर ये 0, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक है, इसलिए हमको अब 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स लिखना ही पड़ेगा। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और वैसे ही जैसे मैंने टैली मार्क्स बताए थे वैसे ही हमको टैली मार्क्स अब उनके लिखने हैं। सो 1 4 1, सो 1 4 1, 5 9 2, 5 9 2, 6 5 3, 6 5 3, 5 8 9, 5 8, नीचे यहाँ पर 9। और उसके बाद ये नंबर है, चलो इसको फास्ट में मैं कर देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी बचना चाहिए। तो देखो मैंने ऑलरेडी सब लिख लिया है। सो ये 2 5 5 5 + 3 8, 4 5 4 4 5 5 + 3 8। सो ये नंबर्स है और इसका हमें समेशन लिखना होगा। सो n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू, इनकी अगर एडिशन की जाए तो वो एडिशन होगी 50। तो ये है टेबल क्वेश्चन नंबर 6 का। सो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 7,
इन द टेबल गिवन बिलो, दो टेबल है, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी देकर है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। सो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, टेबल भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। चलो अब इसको सॉल्व कर दे। सो लेट x be the lower class या lower limit and y be the upper limit, ठीक है, upper limit of the class mark 5, क्लास मार्क 5 का x और y लोअर एंड अपर लिमिट है। सो हेंस क्लास मार्क इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देख लिया था। उसके बाद क्लास मार्क देकर हमें 5, x प्लस वाई अपॉन 2, हेंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 जार 10। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें क्लास विड्थ पता करनी है। सो क्लास विड्थ कितनी है, 15 माइनस 5, या तो फिर ले लो 25 माइनस 15, दोनों भी इक्वली लो। 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10। सो क्लास विड्थ भी कितनी आ गई, 10 मिल गई। सो डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज 10। अब इसमें डिफरेंस भी है। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। सो दैट इज अपर क्लास माइनस लोअर क्लास इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सो ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को चलो ऐड कर लो। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इनको ऐड अगर आप कर लोगे सो 2x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। हेंस x इज इक्वल्स टू y माइनस x है, हाँ ये y साहब मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। सो 2y इज इक्वल्स टू 20, सो y इज इक्वल्स टू 10 आ गया हमारा आंसर। अब y इज इक्वल्स टू 10 आने के बाद पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 रख लो। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, हेंस x इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 10, ये हमको मिल चुका है। हेंस द फर्स्ट क्लास इज इक्वल्स टू 0 to 10। सो 0 to 10 ये उनका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। सो अदर क्लास कैन ऑल्सो बी फाउंड, दूसरे क्लास भी हम इजीली ढूंढ सकते हैं बाय दिस वे, ये वे के हिसाब से अदर क्लासेस कैन बी फाउंड, अदर क्लासेस भी हम इजीली ढूंढ सकते हैं। तो चलो हम एक्सक्लूसिव क्लास अब चलो ढूंढ लेंगे, तो इसके हिसाब से हम ढूंढ भी सकते हैं। और चलो अब ये टेबल जो हमको हाफ देकर था, अब इसको हमें कंप्लीट करना है। सो ये टाइप का टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे हमने पहला सर्च किया था 1 to 10, वैसे ही दूसरा हम कर सकते हैं 10 to 20, तीसरा कर सकते हैं 20 to 30 और फोर्थ कर सकते हैं हम 30 to 40। सो उसके हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे 5 15, क्योंकि 10 का फ़र्क है, 25 और 35। और ये फ्रीक्वेंसी थी 3 9 15 13, ये टेबल में हमें ऑलरेडी देखा था। उसके बाद है 1 to 9 भी ले सकते हैं आप क्लास मार्क, 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39। इसके लिए हमें क्लास मार्क लेना होगा 4.5, 14.5, 24.5 और 34.5। और ये वैसे ही है 3 9 15 और 13। तो ये इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी देकर है। सेकंड क्वेश्चन इसमें ही हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाला क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको और एक्सप्लेन करके देता हूँ। चलो देखेंगे सेवंथ का सेकंड क्वेश्चन है, फिर क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी देकर है हमें। सो जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। सो लेट x be the lower and y be the upper limit of the class mark 22। सो 22 या क्लास मार्क के हिसाब से हमने x और y को अपर और लोअर लिमिट ले लिया है। सो क्लास मार्क का हमको फॉर्मूला पता है कि क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर प्लस अपर बाय
2। सो क्लास मार्क देकर है 22 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, हेंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22 2 जार 44। ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ यानी कि अपर और लोअर इनका डिफरेंस, तो कोई भी दो डिफरेंस लो, 24 माइनस 22 ले लो, 24 माइनस 22, या तो फिर 26 माइनस 24 ले लो, इज इक्वल्स टू 26 माइनस 24। दोनों में भी डिफरेंस क्या आएगा, 2 का ही आएगा। सो ये हो गया 2। और डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, सो डिफरेंस किसका डिफरेंस है, ये अपर माइनस लोअर का, जो कि है 2। सो इसको दे दो 2 नंबर। सो सॉल्विंग 1 and 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, सो 2y इज इक्वल्स टू 44 प्लस 2 46, ये अपना आंसर आएगा। हेंस y इज इक्वल्स टू 23। y की वैल्यू क्या आ रही है, 23 अगर आ रही है y की वैल्यू, सो x की वैल्यू देखेंगे हम। सो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे। सो x प्लस 23 is equals to 44, hence x is equals to 44 minus 23, hence x is equals to 21। so x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है। so hence फर्स्ट क्लास क्या रहनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्या रहनी चाहिए, लोअर टू अपर, 21 to 23 ये फर्स्ट क्लास हमें मिल चुकी है। सो अदर क्लास भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अदर क्लासेस कैन बी फाउंड इन सच वे, ये हिसाब से हम दूसरे क्लास भी ढूंढ सकते हैं। दूसरे क्लास ढूंढने के बाद हमको टेबल फिर से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो टेबल चलो कंप्लीट करते हैं। सो ऐसे टेबल आपको बनाना होगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी का। फर्स्ट हमारे पास क्लास मिला था 21 to 23 का, उसके बाद आपको मिल जाएगा 23 to 25, फिर 25 to 27 और फिर 27 to 29, और उसके हमको क्लास मार्क देकर ही थे कि 22, 24, 26 और 28। सो ये क्लास मार्क है और फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 13, 4। ये तो हो गए एक्सक्लूसिव के। अब इंक्लूसिव में क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो छूटे हुए थे वो ले लो। सो 20 to 22, 23 to 25, 26 to 28 और 29 to 31। सो ये भी इसके मिडल देखो 21, 24, फिर ये 27 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 30 आएगा इसका क्लास मार्क, और इसका 6, 7, 13, 4। ये तो देकर ही था हमको फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये टाइप से हम इक्वेशन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ये टेबल भी हमने देख लिया है। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखेंगे। इन अ स्कूल 46 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड वेयर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल्स इन देयर कंपास बॉक्स। 46 स्टूडेंट्स थे 9th स्टैंडर्ड में, कंपास बॉक्स में पेंसिल से उनको सेंटीमीटर्स में काउंट करने के लिए बोला गया, और ये डाटा कलेक्ट किया गया। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद बाय टेकिंग इंक्लूसिव क्लासेस लेना है 0, 5, 5, 10, 10 to 15, ऐसे ही सो ऑन। प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको प्रिपेयर करना है। तो ऐसे टेबल प्रिपेयर करने के लिए हमको क्लास टैली मार्क्स लेना होगा, और टैली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी। सो चलो क्लास तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ आइडिया हमको दे दी है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। अब 15 to 20 उसके बाद कुछ है क्या, क्योंकि 20 ये सबसे बड़ा है, इसमें तो दिख तो नहीं रहा 20 के ऊपर कुछ है, इसलिए 20 तक हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद टैली मार्क्स जैसे हम हमेशा करते हैं। सो 16 का आएगा, 15 और 20 के बीच में 16 आएगा। 15 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 7, 5 to 10 के बीच में। 4.5, 0 to 5 के बीच में। इस तरह से हम सभी टैली मार्क्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको मैं फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो ये मैंने टैली मार्क्स ऑलरेडी लिख लिए है। अब समझो 5 अगर आया तो 5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो उसको दूसरे में लेना है, ठीक है। सो उसको दूसरे क्लास में आप लेना चाहिए। सो ये थे 5, 10, 15, 20, 21, 5, 10, 14, 5 + 1, 6। सो ये तो हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के हम लिए लिखते हैं हम n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू, ये सबकी एडिशन आएगी 46, और ये एडिशन 46 हमारी राइट है क्या नहीं उसको भी टैली हमने करना चाहिए। तो ये देखो 46 स्टूडेंट्स, इसलिए हम राइट चल रहे हैं, तो हो गया हमारा आंसर। सो इसमें तो कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। सो आपको ऐसे ही इसकी रेंज लेकर यानी क्लास लेकर आपको टैली मार्क्स लिखना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखकर समेशन उसका लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है। इन अ विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 मिल्कमैन। मिल्क कलेक्टेड हुआ 50 मिल्कमैन से, और लीटर्स में उसको काउंट किया गया है, वो इसका टेबल है। और सूटेबल क्लासेस लेकर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आपको तैयार करनी है।
तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से वही क्लास, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमें लेना होता है। अब सबसे लोअर रेंज देखो यहाँ की, सो ये 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 के बाद है 7, ठीक है, और सबसे हायर देखो 90, बस 90 तक है सबसे हायर। तो इसका मीनिंग है कि हमको 1 से लेकर तो 100 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को अप्रोप्रिएट क्लासेस लेना होगा, और अप्रोप्रिएट क्लासेस 1 से लेकर 100 तक हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्लास 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100, और 100 से लेकर 110, बट वहाँ तक के कोई रेंज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ही स्टॉप हो जाते हैं। और उसके बाद हमें क्लास मिलने के बाद हमको क्या करना, हमको चाहिए अब टेली मार्क्स। 27, 75, ये 75, हाँ 5, 99, ये था सबसे बड़ा शायद 99, 70, ये 70। तो इस तरह से ये बाकी के पूरे टेली मार्क्स लिखने हैं। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये मैंने टेली मार्क्स लिख लिए है। तो ये है 5 + 1 6, 9, 8, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 2, ठीक है। तो इसकी समेशन लेंगे, n = समेशन ऑफ f = ये कितने आने चाहिए, 50 आने चाहिए। सो इसकी एडिशन अगर आप करोगे तो 50 आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 38 पीपल डोनेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। सो फिजिकली चैलेंज पीपल कुछ होंगे, तो वो 38 पीपल उन्होंने कुछ डोनेट किया है पैसे। द अमाउंट इन रुपीज़ वेयर एज फॉलो। सो ये कुछ रुपीज़ है। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, बाय टेकिंग क्लासेस 100 to 149, 150 to 199 और 200 to 249 प्रिपेयर्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी है। और सेकंड है, फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर। सो 350 या तो उससे ज़्यादा पैसे कितने लोगों ने डोनेट किए हैं वो आपने को फाइंड आउट करना है। सो कुछ ज़्यादा अभी तक जैसे क्वेश्चन देखे वैसे ही क्वेश्चन है। सो क्लासेस उन्होंने कहा है हमको 100 to 149, सो 150 to 199, उसके बाद 200, सो 249, यानी 50-50 का थोड़ा सा डिफरेंस हमको रखना है। 250 to 299, सो 300, सो 349, 350, सो 399, उसके बाद है 400, सो 449, 450, सो 499, और लास्ट मिलेगा हमको 500 to 549। तो ये हमको क्लास मिल जाता है। और उसके हिसाब से फिर से जैसे अपन ने टेली मार्क्स किए थे वैसे ही टेली मार्क्स आपको करने हैं। तो अब इसको तो बताऊंगा नहीं मैं, जैसे 101 है तो 101 फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ टेली मार्क्स आपको पूरे ये लिखने हैं। तो ये पहले लिख लेता हूँ मैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा। सो ये मैंने लिख लिया है, और लिख लेने के बाद टेली मार्क्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। 5 + 2 7, 10, 3, 5, 2, 4, 4, 2, 1। और इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे n = समेशन ऑफ f, और ये 38 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 38। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 350 और मोर रुपीज़। सो ये है 350, उसके कितने हैं 4, ये वाले 4 + 4 8, 9, 10, 11। सो 11 पीपल है। सो देयर आर 11 people who donated ₹350 और मोर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 7.3 और उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।